डायबिटीज की बीमारी को डॉक्टर अक्सर साइलेंट किलर कहते हैं, यानी कि ऐसा कातिल जो शोर नहीं करता और धीरे धीरे जो बॉडी होती है व्यक्ति की उसको खत्म कर देता है अगर उसका प्रॉपर इलाज ना हो तो। अगर हम ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो मैं अक्सर जो अनलोडिंग का इशू है, जो डिलेड अनलोडिंग का इशू है, 5 दिन 10 दिन गाड़ियां खड़ी रहती हैं, अनलोड नहीं होता है और कोई हॉल्टिंग चार्ज भी नहीं मिलता है, मैं इसे डायबिटीज की बीमारी कहता हूं कि ये लगी हुई है ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, साइलेंट किलर का काम कर रही है। जो मार्जिन कमाना होता है गाड़ी मालिक ने उसको धीरे धीरे खत्म कर देती है। अगर 30 दिन चक्का चलना है गाड़ी का तो 10-15 दिन तो उसके वेटिंग में ही निकल जाते हैं। तो किस तरीके से मुनाफा कमा पाएंगे इस कारोबार से, तो इस समस्या को लेकर कई प्रोग्राम आज तक ट्रांसपोर्ट टीवी पर आप देख चुके हैं और इसके साथ ही हम कई नुस्खे भी आपको बता चुके हैं कि अगर जो है व्यापारी आपकी गाड़ी में माल अनलोड ना करे तो आपको क्या करना है। हमें खुशी है कि कुछ जो है हमारे व्यूअर सुनने वाले उन्होंने इसके ऊपर काम भी किया है और उनको कामयाबी भी मिली है। ऐसी ही एक खबर जिसके अंदर व्यापारी माल अनलोड नहीं करता है और किस तरीके से जो गाड़ी मालिक है वो ना सिर्फ माल अनलोड करवाता है बल्कि हॉल्टिंग चार्जेस भी वसूलने में कामयाब रहता है, ये बताएंगे पूरी खबर आपको आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90-831-90-831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। ये जो घटना है जिनके साथ हुई है, ये 2 गाड़ी मालिक हैं, राजेंद्र सिंह और राजेश कुमार। गाड़ियों के नंबर स्क्रीन पर देख सकते हैं, राजस्थान रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं और दोनों ही गाड़ी के मालिक भी हैं और ड्राइवर भी हैं, चालक भी हैं और मालिक भी हैं। इन दोनों गाड़ियों ने एक ही दिन एक ही लोड लिया। डीओसी का लोड था जो कैटल फीड के अंदर इस्तेमाल होती है। 13 दिसंबर 2020 की यह घटना है। टोहाना हरियाणा से माल लोड किया गया। कंपनी का नाम था इनक्रेडिबल इंफ्राटेक लिमिटेड और जाना था राजस्थान के रिंगस में श्री हरि मोहन फाइन केमिकल सीतापुर। बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, इसीलिए 19,400 एक गाड़ी का और 19,300 दूसरी गाड़ी का जो था भाड़ा बना था और 80% भाड़ा एडवांस देने की बात हुई थी गाड़ी मालिकों के हिसाब से, लेकिन कोई भी कुछ भी यानी कि 1 पैसा भी भाड़ा एडवांस मिला नहीं और 20% बाद में देना था। तो कुल मिलाकर 100% ही भाड़ा बाद में मिलना था, कोई भी पैसा इनको नहीं मिला था। और HPR ट्रांसपोर्ट कंपनी है कोई कैथल की, ये ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, बीच में बुकिंग एजेंट ये लोग थे और ये माल लेकर 13 तारीख को गाड़ी चली और 14 तारीख को अगले ही दिन ये गाड़ी वहाँ पर पहुँच गई। कोई कोल्ड स्टोर था रिंगस के अंदर, वहाँ पर जहाँ इनको पहुँचना था उस डेस्टिनेशन पर पहुँच गई। वहाँ जाकर माल के सैंपल लिए गए जो कंसाइनी था और सैंपल लेने के बाद उन्होंने कहा कि ये सैंपल रिजेक्टेड हैं, माल जैसा हमें चाहिए था वैसा नहीं है। लेकिन जो गाड़ी मालिक थे उनका कहना था कि हम तो एक ही दिन में यहाँ पर पहुँच गए हैं, अगर माल में कोई खराबी है तो आप कंसाइनर से बात करें जिसने माल भेजा है, हमें जो हमारा भाड़ा बनता है वो आप दे दीजिए। लेकिन 14 तारीख को जैसे मैंने बताया कि पहुंच गए थे, लेकिन 15, 16, 17 तक भी ये जो माल था वो अनलोड नहीं हुआ, ना ही कोई संतोषजनक जवाब इस कंपनी ने दिया कि कब आपका माल अनलोड होगा। और जैसे मैंने कहा कि भाड़े का 1 पैसा भी इनको अब तक नहीं मिला था। 17 तारीख को जब इन्होंने और ज़्यादा प्रेशर डाला गाड़ी मालिकों और चालकों ने इनकी कंपनी के ऊपर, तो उनका कहना था कि ठीक है हम माल अनलोड कर लेते हैं, लेकिन माल यहाँ पर नहीं, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर जयपुर की तरफ वहाँ पर आपको जाना होगा और वहाँ पर ये माल अनलोड करना होगा। लेकिन इस पर जो गाड़ी मालिक चालक थे उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि यहीं तक का वादा हुआ था, हम 40 किलोमीटर आगे क्यों जाएं। और इनका कहना था कि अगर आप चाहते हैं कि हम यहाँ से जाएं 40 किलोमीटर आगे तो आप पहले तो हमारा पूरा जो भाड़ा बनता है वो दीजिए और 40 किलोमीटर के जो पैसे बनेंगे वो भी हम लेंगे, उसके बाद ही हम वहां पर जाएंगे, क्योंकि आपका भरोसा कुछ नहीं है। पहले ही 1 दिन का काम था, हमारे 3-4 दिन वेस्ट हो चुके हैं। तो इस पर जो कुल भाड़ा मैंने आपको बताया लगभग 40,000 रुपये बनता था, 38,700 रुपये, तो उसमें से 10,000 रुपये इनको जो था वो दे दिया गया 17 तारीख को। लेकिन फिर भी जो गाड़ी मालिक थे वहां से नहीं गए क्योंकि अभी भी पेमेंट काफ़ी बाकी थी, लगभग 30,000 रुपया। लेकिन उसके बाद भी तनातनी यूं ही बनी रही, गाड़ियां वहीं पर खड़ी रही और 19 तारीख आ गई। 14 तारीख को आप देखिए, 13 को चले, 14 को पहुंचे और अब 19 तारीख आ गई है और भाड़ा अभी तक नहीं मिला है और जो माल है वो अभी भी गाड़ियों के अंदर ही पड़ा हुआ है। तो 19 तारीख को जो गाड़ी मालिक हैं दोनों, राजेंद्र और राजेश, इन्होंने ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हैं रेगुलर और इनको याद आया कि एक सलाह हमने इनको दी थी, कानूनन एक सलाह दी थी कि किस तरीके से माल आप अपना अनलोड इस केस में आपको कैसे हैंडल करना है। तो इन्होंने उसी हिसाब से कंपनी को फ़ोन किया और बोला कि आज 19 तारीख है और अगर आज दोपहर 12 बजे तक आपने हमारा माल अनलोड करके हमारा भाड़ा नहीं दिया और साथ में हॉल्टिंग चार्ज नहीं दिए तो हम मजबूर हो जाएंगे कि आपका माल यहाँ से ले जाने के लिए।
और इसके साथ ही पूरी एक कंप्लेंट बना के पूरी डिटेल कहानी लिखकर हिंदी के अंदर जो लोकल थाना था वहां पर भी एक कंप्लेंट दाखिल कर दी। आप देख सकते हैं, श्रीमान पुलिस थाना अधिकारी महोदय, पुलिस थाना रिंगिस, जिला सीकर, राजस्थान, और प्रार्थी नीचे राजेंद्र सिंह और राजेश कुमार। बाकायदा जो ये लेटर लिखा गया, कंप्लेंट लेटर लिखा गया है, पता चलता है कि किसी माहिर से इन्होंने ये लेटर लिखवाया और ये वहाँ पर दे दिया। ये बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया। रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने बाबत कानूनी कार्रवाई की जाए कंपनी के ऊपर। इससे फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए ऐसे ही माल लेकर ये कहीं चले जाते तो बाद में जो कंसाइनर है, कंसाइनी है या ट्रांसपोर्टर है, इसके ऊपर केस कर सकते थे, चोरी का इल्ज़ाम लगा सकते थे गाड़ी मालिक के ऊपर। लेकिन जब पुलिस कंप्लेंट हो गई है इन्हीं की तरफ से, तो ऐसा काम भी वो नहीं कर सकते थे। तो खैर, इधर से ये 12 बजे तक पेमेंट नहीं आई, इनका कहना था। तो ये वहाँ से माल लेकर निकल गए जो कंपनी का प्रमाइसिस था, और थोड़ी दूर पर ही कोई गोडाउन था, वो इन्होंने किराए पर लिया और वहाँ पर माल जो था उसको अनलोड करने लगे। अब हुआ ये कि जैसे ही वहाँ पर माल की अनलोडिंग चल रही थी तो इनके खाते में जो बाकी का लगभग 30,000 रुपया था वो भी आ गया, और भाड़ा जो इतने दिनों में नहीं मिला था वो इस एक एक्शन से ही भाड़ा इनके खाते में आ गया। लेकिन अब क्या था कि कहानी थोड़ी निकल चुकी थी आगे, बात थोड़ी आगे बढ़ चुकी थी। अब गाड़ी मालिकों का ये कहना था कि उस इतने दिनों से आपकी मिन्नतें कर रहे हैं, आपने भाड़ा नहीं दिया, अब हमने माल अनलोड कर दिया है आपका, तो माल आपका सेफ है, हम कोई माल को बेचने नहीं जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारा आपको हॉल्टिंग का खर्चा दीजिए 2,000 रुपये प्रतिदिन प्रति गाड़ी के हिसाब से। गोडाउन का जो किराया है वो 8,000 रुपया है, और अनलोड कराने में 5,000 रुपये का खर्चा आ गया है, तो कुल लगभग 41,000 रुपये बनता है, वो आप दे दीजिए और आप माल अपना ले जाएं। ये बात है 19 तारीख की, 19 दिसंबर की। तो जब इतनी बातें गाड़ी मालिक और चालकों ने सुनाई इनको, कंपनी वालों के, तो इनके होश ठिकाने आए, और उसके बाद घुटनों के बल इनके हालात ये हो गए कंपनी के आगे कि उनका कहना था कि प्लीज़ आप जो हमारा माल दे दीजिए, हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आगे कंपनी की नीयत तो ठीक होती है, कई बार जो आगे मैनेजर वगैरह होते हैं वो अपनी अकड़ में होते हैं कि ठीक है गाड़ियां खड़ी रहने दो, तो जब ये काम हुआ होगा तो उनके ऊपर भी प्रेशर आया होगा कि ये क्या हो गया, तो वो लोग इनसे लगातार बात करने लगे। तो अल्टीमेटली और 2-3 दिन निकल गए। 22 तारीख को इनका समझौता होता है। ये 41,000 रुपये मांग रहे थे, इनको कुल 28,500 रुपया भाड़े के अलावा, भाड़ा तो पहले मिल चुका, 28,500 रुपया वो देने के लिए कंपनी वाले तैयार हो गए। तो मोटा मोटा इनको जो गोडाउन का खर्चा था वो भी मिल गया, अनलोडिंग के खर्चा भी मिल गया, और हॉल्टिंग का लगभग 1,000 रुपया अगर हम लगा लें मोटा मोटा, तो उस हिसाब से उसके पेमेंट भी इनको मिली। देखिए, ये घटना हमने आपको क्यों बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंडिपेंडेंट जो रिसर्च कंपनीज होती हैं वो अगर कोई हिसाब लगाए ना, तो हमारे हिसाब से अरबों खरबों रुपया जो गाड़ी मालिक हैं वो अपना लुटा रहे हैं, फालतू की जो वेटिंग करते हैं, हॉल्टिंग करते हैं व्यापारियों के यहाँ पर पहुँच के, और जिसका एक पैसा भी उनको मिलता नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां हम देख चुके हैं कि हॉल्टिंग चार्जेस पे नहीं करती हैं, तभी पे करती हैं जब गाड़ी मालिक कोई ऐसा एक्शन ले। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सुचेत ये भी कर दूं कि कुछ गाड़ी मालिकों ने ऐसा काम किया कि वहाँ से माल लेकर चले गए, लेकिन काम करने का ये तरीका गलत था। ना तो पुलिस को इन्फॉर्म किया, ना कंपनी को इन्फॉर्म किया, और बाद में वो माल बेच दिया और बाद में पुलिस उनके पीछे लग गई। वो सरासर गलत है और गैर कानूनी भी है। अगर आप सही प्रोसीजर के साथ इन्फॉर्म करेंगे कंपनी को, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, तो उस लिहाज से ये चीज़ ठीक है। आप देखें इसके अंदर पेमेंट भी मिल गई है, और अगर इस तरीके से जो गाड़ी मालिक हैं वो सुचेत हो जाए तो ये जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्ट सेक्टर की, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है और अगर आपको लगता है कि ये जो तरीका इन्होंने अपनाया वो सच में कारगर है, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की। ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।